हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम देखते हैं सिंधु जल समझौता। आपने अभी देखा होगा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। उसके बाद से कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करने के निर्णय लिए गए हैं। आज हम देखते हैं सिंधु जल समझौता क्या है, इसको लेकर बीच बीच में विवाद जो है वो क्या होते रहते हैं, और सिंधु जल समझौता को रद्द करने पे भारत को क्या लाभ हो रहे हैं और पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहे हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 के हुआ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी बहती थी। ये सिंधु नदी है जा रही है जो भारत एवं पाकिस्तान दोनों में बहती है। सिंधु नदी तंत्र को इसमें सिंधु नदी अकेली नहीं है, सिंधु की सहायक नदियाँ जो 5 नदियाँ हैं वो भी हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। ये 5 नदियाँ जो अंततः चल के सिंधु नदी में मिल जाती हैं एवं सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट करती हैं। तो इन सारी नदियों को मिलाकर सिंधु नदी माना जाता है। तो सिंधु जल समझौता इसीलिए हुआ कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का जल किस तरह से उपयोग में लाया जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत एवं पाकिस्तान दोनों में विवाद हो रहे थे। तो 19 सितंबर 1960 को मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। मतलब विश्व बैंक की मध्यस्थता में या उसकी अध्यक्षता में भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे एवं पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे सिंधु जल समझौते पे। आइए अब देखते हैं उसमें सिंधु जल समझौते में है क्या चीज़। आप एक बार नक्शा देख लीजिए। भारत है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र से ही सारी नदियाँ बहती हैं। ये ऊपर सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकल के जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर से ही निकलती है और रावी और ब्यास नदियाँ ही भारत से ही निकलती हैं। सतलुज नदी भी तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए फिर पाकिस्तान में मिल जाती है। सारी नदियाँ अंततः पाकिस्तान में जाती हैं। सिंधु जल समझौते में इन 5 एवं 6 नदियों को 3 नदियों में बांट दिया गया। पूर्वी 3 नदियाँ और 3 पश्चिमी नदियाँ। पूर्वी 3 नदियाँ यहाँ से पॉइंट है, इसके इधर साइड में पूर्वी माना गया, इसके इधर साइड में पश्चिमी माना गया। पश्चिमी नदियाँ में सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है। पूर्वी नदियों में रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है। तो अब ये कहा गया कि पूर्वी जो 3 नदियाँ हैं, मतलब रावी, ब्यास और सतलज, इनके जल का भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई इफ बट नहीं था। इन 3 नदियों का भारत अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी चाहे बिना रोक टोक के पूरी तरह स्वतंत्र होकर इन तीनों नदियों के जल का प्रयोग कर सकता है। अब बची पश्चिमी 3 नदियाँ। पश्चिमी 3 नदियों में सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी है। तो इसमें यह कहा गया इनका जल, इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, लेकिन हालांकि इनके सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को भी दिया गया। पाकिस्तान तो करेगा ही, लेकिन सीमित 20%। उसमें यह भी कहा गया 20% इन तीनों नदियों के, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के 20% जल का इस्तेमाल भारत भी कर सकेगा, सीमित। तो सीमित को परिभाषित किया गया जैसे कि बिजली बनाने में ही एवं कृषि कार्य, बिजली बनाने जैसे जल विद्युत परियोजनाएं कोई भारत बना रहा है तो बना सकता है। कृषि कार्य, सिंचाई, नहर, ये सब चीज़ कर सकता है। अनुमति थी उस समझौते में। फिर देखते हैं, भारत अभी तक उदार रवैया अपनाता रहा है एवं इस समझौते के तहत जो कि 20% उपयोग कर सकता था नहीं किया, 8% जल का ही इस्तेमाल करता आया है एवं शेष जल पाकिस्तान को देता आया है। ये भारत की महानता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर्तव्य किया आप देख ही रहे हैं। अब देखते हैं विवाद क्यों बीच बीच में होता रहा है। अक्सर आप देखते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल को लेकर विवाद है। क्या विवाद है देखते हैं। पाकिस्तान ने समय समय पर आपत्ति दर्ज की है। क्या आपत्ति दर्ज की है? जम्मू एंड कश्मीर में झेलम एवं चिनाब पर भारत द्वारा जो भी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में जो झेलम एवं चिनाब नदियां हैं इन पर जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान आपत्ति कर रहा है कि उनका डिजाइन सही नहीं है। उनके डिजाइन पर आपत्ति है कि जो जल विद्युत परियोजनाएं या जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके डिजाइन सही नहीं है, उसको लेकर आपत्ति कर रहा है। दूसरी आपत्ति है भारत द्वारा जो बांध बनाए गए हैं, जो भी भारत ने नदियों पे बांध बनाए हैं, उनके स्टोरेज को लेकर भी आपत्ति कर दिया है पाकिस्तान, और कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जल भंडारण करके भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता है।
पाकिस्तान का कहना है कि इन नदियों पे भारत अपनी इच्छा अनुसार बांध बना के अत्यधिक मात्रा में जल भंडारण कर रखा है और जब चाहे छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र को जलमग्न कर सकता है, तो एक खतरा बना हुआ है, ये पाकिस्तान का कहना है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन हाफिज सईद, जो आतंकी संगठन है, इसने तो 2008 में भारत को जल आतंकवाद घोषित कर दिया, वाटर टेररिज्म तक घोषित कर दिया कि भारत जो है जल आतंकवाद कर रहा है, मतलब जल इकट्ठा करके बाद में कभी भी छोड़ सकता है। आइए देखते हैं। उरी में एक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने यह स्पष्ट किया कि कश्मीर में रक्त एवं जल एक साथ नहीं बह सकती। तब ये कहा गया कि क्योंकि उरी में बहुत दर्दनाक घटना हुई, आतंकी हमले हुए, भारत ने पानी को रोकने की भी घोषणा की थी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि रक्त एवं जल एक साथ नहीं बह सकते, और भारत ने पानी को रोकने की घोषणा की थी कि पाकिस्तान में जो भी पानी भारत से जाता है वो रोका जाएगा। तब भी यह घोषणा की गई थी, कदम उठाया गया था और कहा गया रक्त एवं जल एक साथ नहीं बह सकते। तब यह टैगलाइन निकली थी कि रक्त एवं जल जो है एक साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पहलगाम है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ आतंकी हमले हुए और 28 निर्दोष व्यक्ति दर्दनाक तरीके से मारे गए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इसका जिम्मेदारी लिया है, जिम्मा उठाया है, जो कि बेहद दर्दनाक घटना है और भारत को इस पे बहुत कठोर कदम उठाने चाहिए और कुछ कदम उठाए भी हैं। अभी कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें भारत ने कई कदम उठाए। उसमें एक कदम ये भी है कि जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। भारत बिल्कुल नहीं मानेगा उसको। आतंकी हमले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सराहनीय कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को ही, पूरे समझौते को ही रद्द करने की घोषणा की है। अब इससे देखते हैं भारत को फ़ायदे क्या होंगे। भारत बीच बीच में जब भी प्रयास करता है, डैम बनाना चाहता था, किंतु पाकिस्तान जब भी वो मंजूरी नहीं दे रहा था। तो अब ऐसा समझौता रद्द हो जाएगा तो भारत डैम बना सकेगा एवं पंजाब को पानी मिलेगा। जो नदियां हैं, रावी आदि नदियां हैं, इन नदियों पे भारत बांध बनाएगा तो पंजाब को पानी मिलेगा। अब देखते हैं पाकिस्तान को नुकसान क्या है। पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है और अच्छी भी बात है। जैसा कि आप जानते होंगे 80% जल का यूज पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन आप यकीन मानिए इस 80% जल में भी, जल पाकर भी पाकिस्तान में सूखे की स्थिति बनी हुई थी। तो अब भारत क्या है, 80% से कम करके, हो सकता बंद कर दे, 50% कर दे, कम कर दे, 60% कर दे, कुछ कम कर दे, पानी कम कर दे। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान पानी जा रहा है वो कम कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, तो रोका जाएगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ की कृषि चौपट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, महंगाई बहुत चरम पे होगी और वहाँ पानी को लेकर हाहाकार मचेगा और तमाम परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। अब यह बहुत सही समय है। भारत को चाहिए कि बस ज़्यादा नहीं, 2, 3, 4, 6 महीने के लिए भी अगर बंद कर दे पानी, तो पूरी तरीके से वहाँ पे हाहाकार मच जाएगा और बहुत ज़रूरी भी है।